हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अंग्रेज़ी सीखो .com। आज की इस वीडियो में हम अपने टेंसेस को ही कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में हम ज़माना माजी या पास्ट इंडेफिनिट टेंस जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं और इसको आप पास्ट सिंपल टेंस भी कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टेंस को देखेंगे, इसकी पहचान देखेंगे कि इसकी पहचान क्या है और हम किस तरह से अगर पास्ट में बात करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से पास्ट में बात कर सकते हैं और कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम इसमें यूज़ करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि वीडियोस की जो अपडेट्स हैं वो आपको टाइम पर मिलती रहें। और इसके अलावा अगर आप ये तमाम कंटेंट हमारी वेबसाइट पर पढ़ना चाहते हैं तो www.अंग्रेजीसीखो.com पर विज़िट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान है उसको हम देख लेते हैं। इसमें उर्दू फ़िक्रे के आखिर में था है, थी है और थे है वगैरह आता है। जैसा कि अगर आप इसके उर्दू जुमले देखें, वो जाता था, वो आता था, वो सोता था, वो गाता था। तो इसकी कुछ मिसालें हैं जिनसे आपको इसके उर्दू फ़िक्रों को पहचानने में मदद मिलेगी। और इन जुमलों में जब इंग्लिश करते हैं तो वाज और वर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे जब हम इसकी मिसालें देखेंगे तो आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो यूज़ ऑफ पास्ट टेंस को देख लेते हैं कि हम पास्ट टेंस को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो सबसे पहले हमारे पास टू एक्सप्रेस कंप्लीटेड एक्शंस इन द पास्ट, ऐसे एक्शंस या ऐसे काम जो कि आपने पास्ट में कंप्लीट कर लिए हैं उनको एक्सप्रेस करने के लिए आप पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने कल एक फ़िल्म देखी। आई वॉच्ड अ मूवी यस्टरडे। मैंने एक सेब खाया। आई एट एन एप्पल। नंबर 2 पे है टू एक्सप्रेस हैबिट्स इन द पास्ट। मिसाल देख लेते हैं। मैं रोज़ एक सेब खाता था। आई एट एन एप्पल एवरी डे। मैं रोज़ बाज़ार जाता था जब मैं अपनी दादी माँ के साथ रहता था। आई वेंट टू द मार्केट एवरी डे व्हेन आई लिव्ड विद माई ग्रैंड मदर। नंबर 3 पर हमारे पास है ड्यूरेशन। आप ड्यूरेशन को एक्सप्रेस करने के लिए भी आप पास्ट टेंस का यूज़ करते हैं। इसके सेंटेंसेस देख लेते हैं। मैं 20 साल तक लाहौर में रहा। आई लिव्ड इन लाहौर फॉर 20 ईयर्स। मैं 10 साल तक एक सेब रोज़ खाता था। आई एट एन एप्पल अ डे फॉर 10 ईयर्स। तो इसमें भी आपको ड्यूरेशन बताया गया है। तो आपने अगर पास्ट टेंस में कुछ बताना हो तो आप इस तरीके से पास्ट टेंस में बता सकते हैं। अब हम ज़रा इसको मज़ीद देख लेते हैं। अगर आपने सिंपल सेंटेंसेस इसमें बनाने हैं तो वो हम किस तरह से बनाएंगे। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, फिर आप हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद आप सेकंड वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आप फुल स्टॉप ऐड करेंगे। तो आपका जो सेंटेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और सब्जेक्ट के बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे वो वाज सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे और वर्ब प्लूरल के लिए आप यूज़ करेंगे। इसको अगर आप टेबल में देखें तो सबसे पहले सब्जेक्ट है, फिर सेकंड फॉर्म है आपकी वर्ब की और इसके बाद आपके पास वाज और वर आप इसमें ऐड करते हैं। वाज आप सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे जबकि वर आप प्लूरल के लिए यूज़ करेंगे और फिर आपका जो भी सेंटेंस होगा आप उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आप यहाँ पर देखें, आई वेंट टू द पार्क एवरी डे, वी वेंट टू द पार्क एवरी डे, दे वेंट टू द पार्क एवरी डे। और ही शी इट के साथ आप वाज यूज़ करेंगे और वर्ब की अब सेकंड फॉर्म यूज़ करेंगे। ही वेंट टू द पार्क एवरी डे, शी वेंट टू द पार्क एवरी डे। और अगर यहाँ पर सिंगुलर में कोई नेम हो जैसा कि अली, अली वेंट टू द पार्क एवरी डे। इस ज़माने के जुमले आ या ई वगैरह पर ख़त्म होते हैं और सादा फ़िक्रों को अंग्रेज़ी में तब्दील करते वक्त हर फाइल के साथ वर्ब की दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी। सिंपल सेंटेंसेस को अगर हम मिसालों में देखें, वो स्कूल जाती थी। शी वेंट टू स्कूल। हम अपने कपड़े धोते थे। वी वॉश्ड आवर क्लोथ्स। वो रुक गए। दे स्टॉप्ड। मैंने किया। आई डिड। अली खुश था। अली वॉज हैप्पी। वो नाराज़ थे। दे वर एंग्री। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पास इंडेफिनेट टेंस में नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर डिड नॉट और डिड नॉट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म के बाद आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आप
फुल स्टॉप लगाकर अपने फिक्रे को कंप्लीट करेंगे। अगर आप इसको नीचे टेबल में देखें तो आई, वी, यू, दे, अब देखें तो इसके साथ डिड नॉट का यूज़ किया गया है और ही, शी, इट के साथ भी डिड नॉट का ही यूज़ किया गया है, जबकि इसके साथ फर्स्ट वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है वो इस्तेमाल होगी। अब अगर इसमें हम मज़ीद देखें, मनफी जुमले बनाने के लिए जुमले में डिड नॉट के साथ फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। अब अगर आप इसकी मिसालें देखें, वो स्कूल नहीं जाती थी, शी डिड नॉट गो टू स्कूल। हम अपने कपड़े नहीं धोते थे, वी डिड नॉट वॉश आवर क्लोथ्स। वो इसे धोखा नहीं देता था, ही डिड नॉट चीट हर। वो देर तक काम नहीं करता था, ही डिड नॉट वर्क टिल लेट। वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती थी, शी डिड नॉट वॉन्ट टू गो विद यू। मैं इतनी सुबह नहीं जाना चाहता था, आई डिड नॉट वॉन्ट टू गो दिस अर्ली। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम इंटेरोगेटिव या सवालिया जुमले बनाते हैं तो उनको बनाने के लिए हम जो फार्मूला यूज़ करते हैं उसमें सबसे पहले आप डिड का यूज़ करते हैं। आप डिड को हमेशा जुमले के शुरू में लिखेंगे, या अगर आप कोई भी सवालिया वर्ड जिसमें व्हाट, व्हेन, हु, हाउ वगैरह यूज़ कर रहे हैं तो उसको आप डिड से पहले यूज़ करेंगे। और डिड के बाद आप सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसको यूज़ करेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए आप सवालिया निशान लगाते हुए अपने जुमले को कंप्लीट करेंगे। अगर आप अब नीचे टेबल में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन वर्ड में आपके पास, अगर आपके पास क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसको आप फिक्रे के हमेशा शुरू में लेके आएंगे। उसके बाद आप डेट का यूज़ करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे, फिर आप अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे और सेंटेंस कंप्लीट करने के बाद आप लास्ट में सवालिया निशान लगाएंगे। तो यही तरतीब आप यूज़ करते हुए अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट करेंगे। इस ज़माने में सवालिया जुमलों में डिड का इस्तेमाल जुमले के शुरू में होता है और फेल की पहली फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है और फिक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाया जाता है। अब अगर हम इसको एग्जाम्पल्स के साथ देखें तो क्या वो स्कूल जाती थी, डिड शी गो टू स्कूल। तो इसमें आप देखिए कि डिड को सेंटेंस के शुरू में लगाया गया है, इंग्लिश सेंटेंस के शुरू में इसका यूज़ किया गया है। क्या हम कपड़े धोते थे, डिड वी वॉश आवर क्लोथ्स। क्या वो फुटबॉल खेलता था, डिड ही प्ले फुटबॉल। क्या वो तुमसे मिलना चाहती थी, डिड शी वॉन्ट टू मीट यू। क्या वो इस बारे जानते थे, डिड दे नो अबाउट दिस। क्या इसने मेरे लिए खाना पकाया, डिड शी कुक फूड फॉर मी। तो आप देखें कि इसमें जितने भी सवालिया जुमले हैं उनमें डिड का आपके सेंटेंस के शुरू में इस्तेमाल किया गया है। लास्ट में हमारे पास है इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जब हम सवालिया मनफी जुमले बनाते हैं तो इसमें सबसे पहले आप डिड का यूज़ करते हैं, डिड के बाद सब्जेक्ट के बाद आप नॉट का इस्तेमाल करेंगे और नॉट के बाद वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसका इस्तेमाल करेंगे। वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद आप सवालिया निशान के साथ अपने जुमले को कंप्लीट करेंगे। अगर आप नीचे टेबल में देखें तो इसी तरतीब के साथ आप अपने जुमले को कंप्लीट करेंगे। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन वर्ड होगा तो उसको आप शुरू में लेके आएंगे, शुरू के बाद आप डिड का इस्तेमाल लाजमी करेंगे और डिड के बाद आप आई, वी, यू, दे वगैरह जो भी आपका सब्जेक्ट होगा आप उसको यूज़ करेंगे और सब्जेक्ट के बाद नॉट को लगाते हुए आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज़ करेंगे और अपने जुमले को कंप्लीट करेंगे। इस ज़माने में नफी सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए फ़िक्रे के शुरू में डिड लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाते हैं और फ़िक्रे के आखिर में सवालिया निशान लगाते हैं। क्या इसने मेरे लिए खाना नहीं पकाया, डिड शी नॉट कुक फूड फॉर मी। क्या वो फुटबॉल नहीं खेलता था, डिड ही नॉट प्ले फुटबॉल। क्या वो स्कूल नहीं जाना चाहता था, डिड ही नॉट गो टू स्कूल। क्या हम कपड़े नहीं धोते थे, डिड वी नॉट वॉश आवर क्लोथ्स। क्या वो घर नहीं गया था, डिड ही नॉट गो टू होम। क्या वो स्कूल नहीं चली गई, डिड शी नॉट गो टू स्कूल। तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस था जिसको आप पास्ट सिंपल भी कहते हैं, जिसमें हमने सिंपल जुमले, उसके बाद मनफी जुमले, सवालिया जुमले और सवालिया मनफी जुमले बनाना सीखे। आप इसको एक दफ़ा ज़रूर दोबारा से देखिएगा, 2-3 दफ़ा आप इसको देखें, इसको समझें और बाद में आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें तो आप इस टेंस को अच्छे तरीके से समझ जाएंगे।
नेक्स्ट वीडियो में हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को अपने जुमलों में किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।